डूम्सडे का चारों ट्रेलर अब यूट्यूब पर ऑफिशियली आ चुका है, जो एक्चुअल में डूम्सडे मूवी का ही क्लिप कट्स है। और ये कोई रैंडम कट्स नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी प्लानिंग है। रूसो ब्रदर्स ने कंफर्म किया कि ये 4 हफ्तों से जो कुछ भी आप देखते आ रहे हैं वो टीजर्स या ट्रेलर नहीं है, वो कहानियां हैं। जरा ध्यान से देखो, उनमें क्लूज छिपे हैं और सच में इन क्लिप्स में सीक्रेट मैसेज छिपा है जो डायरेक्ट एक्सप्लेन करती है डूम्सडे इवेंट को। इन सभी क्लिप के एंड में डूम्सडे का काउंटडाउन क्लॉक अपीयर होता है और जैसे ही रिलीज डेट टाइमर में स्वाइप होता है तभी हमें कुछ पल के लिए कुछ नंबर्स दिखाई देता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन नंबर्स में कौन सा सीक्रेट मैसेज है और इसके जरिए हमें कौन सा हिंट दिया जा रहा है। क्या ये सच में कोई सीक्रेट मैसेज है या फिर बस रूसो ब्रदर्स हमें इन नंबर्स की पजल में उलझा रहे हैं। सो वी नो कि डूम्सडे एंड गेम का सीक्वल है और जब इन नंबर्स को एंड गेम के रन टाइम के टाइम स्टैम्प पर जाकर देखते हैं तो हमें कुछ डायलॉग्स हिंट दिए जाते हैं जो डायरेक्टली अवेंजर्स डूम्सडे मूवी को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देती है। तो स्टीव रॉजर्स के टीजर में दिखे इस नंबर को अगर हम अवेंजर्स एंड गेम के टाइम स्टैम्प पर जाते हैं तो वहाँ एंशिएंट वन ब्रूस बैनर को एक्सप्लेन कर रही होती है कि कैसे इन्फिनिटी स्टोन्स फ्लो ऑफ टाइम को होल्ड करके रखते हैं। अगर एक भी स्टोन्स अपनी जगह से हट गए तो रियलिटी 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगी और इससे डार्कनेस का जन्म होगा। तो स्टीव ने पास्ट में ही रुक कर रूल्स तोड़ दिया और उससे रियलिटी स्प्लिट हो गई और अनजाने में स्टीव ने डूम नाम के डार्कनेस को जन्म दे दिया। इस फर्स्ट टीजर में स्टीव अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड करते हुए दिखा, लेकिन शायद उसे इस बात की कोई खबर नहीं है कि उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी है और उसके मिस्टेक का हिसाब डूम अब मिलियंस ऑफ पीपल से वसूलेगा, क्योंकि ये नंबर्स एशियंट वन के एक पर्टिकुलर डायलॉग मिलियंस विल सफर को जस्टिफाई करता है। मतलब डूम्सडे में हो रहे इनकर्जन और डॉक्टर डूम के बर्थ का मेन रीजन स्टीव रॉजर्स ही होगा। नाउ दूसरे टीजर का नंबर हमें लोकी और थॉर के रीयूनियन को हिंट करता है। तो ये टाइम स्टैम्प हमें अवेंजर्स की 2012 में टाइम ट्रेवल को दिखाती है, जहाँ स्टार्क टावर में अवेंजर्स ने लोकी को पकड़ लिया है। तो यहाँ कैप्टन कहता है कि राहत और बचाव करने के लिए मैं नीचे आ रहा हूँ। एंड इस टीजर में थॉर पूरी तरह टूटा और हताश ओडिन से प्रे कर रहा है कि मुझे सभी परमपिताओं की शक्ति दीजिए ताकि मैं एक और युद्ध लड़ सकूं, अपने एक आखिरी दुश्मन को हरा सकूं। तो शायद थॉर और कुछ अवेंजर्स डॉक्टर डूम से लड़ चुके हैं, बट वो उसे रोक नहीं पाए और डूम थॉर की बेटी लव को ले गया है, इसीलिए वो यहाँ पर ओडिन से और शक्ति की मांग कर रहा है। लोकी उन्हें पहले ही डूम के खतरे के बारे में उन्हें आगाह करने की कोशिश करता है, पर कोई भी उस पे भरोसा नहीं करता है क्योंकि लोकी के रिडेम्पशन के बारे में किसी को नहीं पता है। उन्हें लगता है कि ये लोकी का ही कोई दूसरा ट्रिक है, लेकिन डूम उन्हें धोखा देता है और बुरी तरह से पीटता है। एंड जस्ट इमेजिन कि जब एक गॉड की ऐसी हालत है तो बाकी हीरोज का क्या हाल हुआ होगा। एंड तभी लोकी सेवियर बनकर उनके बचाव के लिए आएगा, क्योंकि एंड गेम में कैप्टन का सेम डायलॉग लोकी भी कहता है और ये दूसरे टीजर का टाइम स्टैम्प इसी पार्टिकुलर डायलॉग को जस्टिफाई करता है। थर्ड टीजर का नंबर हमें एंड गेम के 2013 वाले एसगार्ड में ले जाता है, जहां रॉकेट और थॉर अंतरिक्ष मणि लेने जाते हैं और ये टाइम स्टैम्प रॉकेट के आर यू क्राइंग डायलॉग को जस्टिफाई करता है, जहां थॉर रो रहा होता है फिर भी वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ। एंड क्योंकि इस टीजर में हमें एक्समैन दिखे हैं तो मैंने जब सभी एक्समैन टीजर्स मूवी का सेम टाइम स्टैम्प चेक किया मेरे तो होश उड़ गए। एंड गेम में कहे रॉकेट का डायलॉग हमें दिखाता है कि एक्समैन की दुनिया तबाह हो रही है और इस बात का दर्द हम प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो के चेहरे पे साफ देख सकते हैं। भले ही उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं है, पर उनके दिल के आंसू हम महसूस कर सकते हैं। अब अगर हम दी मार्वल्स मूवी के सेम टाइम स्टैम्प को देखें तो वी आर डूम डायलॉग आता है एंड देन उसी टीजर में आगे हम साइक्लोप्स को आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखते हैं और साथ ही उसके पीछे एक बड़ा सा मेटल लेग भी नोटिस करते हैं। वो या तो सेंटिनल्स होंगे या फिर गैलेक्टर्स। अब इन दोनों में से कौन होगा ये तो कंफर्म नहीं पता, पर ये बात तो पक्की है कि एक्समैन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और जब एक्समैन की बात हो रही हो तो इसमें डेडपूल पीछे कैसे हो सकता है। वेल, डेडपूल एंड वुल्वरीन की ये टीजर वाला टाइम स्टैम्प डायरेक्ट अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन को हिंट करता है। मूवी के इस टाइम स्टैम्प पे देखें तो डेडपूल अपनी दुनिया बचाने की बात कर रहा है, विच मीन्स कि अवेंजर्स और एक्समैन इस बात पे लड़ेंगे कि किसकी दुनिया बचाई जाए और किसकी दुनिया डिस्ट्रॉय की जाए, क्योंकि इनकर्जन को रोकने का बस एक ही तरीका है कि कोलाइड हो रही 2 यूनिवर्स में से किसी एक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। नाउ फोर्थ टीजर इसी ट्यूसडे को ऑफिशियली ड्रॉप हुआ है, जिसमें वकांडन्स और फैंटास्टिक फोर दिखे और इस टीजर के नंबर को एंड गेम के रन टाइम से मैच करके देखें तो रॉकेट एंटमैन को स्पेस में ले जाने की बात कर रहा है। तो हो सकता है कि कुछ अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और शोरी स्पेस मिशन पे जाएंगे। और इस टीजर में हमें 2 अलग सुपर हीरोज का मीटअप दिखाया गया है, वो भी दूसरे यूनिवर्स के। और लकीली हमारे
हमारे पास दोनों सुपर हीरोज के एक स्पिन ऑफ मूवीज हैं। अगर हम वकांडा फॉरएवर के सेम टाइम स्टैम्प को देखें तो नेमोर का वेलकम डायलॉग आता है, विच मीन्स कि वकांडा डूम और फैंटास्टिक फोर का बड़े अच्छे से वेलकम करेंगे, जो कि इस टीजर में करते हुए दिख भी रहे हैं। लेकिन फिर डूम उन्हें धोखा देगा। और यहाँ पर एक और सवाल ये आता है कि फैंटास्टिक फोर और डूम अर्थ 616 पे आए कैसे? तो इसका जवाब हमें फैंटास्टिक फोर मूवी के सेम टाइम स्टैम्प पे मिलता है, जहाँ रीड कहता है माई ब्रिज, विच मीन्स कि डूम फैंटास्टिक फोर को ब्लैकमेल करेगा और रीड के बनाए ब्रिज की हेल्प से वो अर्थ 616 पर आएगा। वेल, तो फर्स्ट टीजर डूम और मेन इंकर्जन को सेट करता है, फोर्थ टीजर डूम के अर्थ पे वेलकम और उसके प्लान को एक्सप्लेन करता है, थर्ड टीजर इंकर्जन से हो रहे विनाश को दिखाता है और सेकंड टीजर डूम के मस्कार को दिखाता है। तो ये थी टीजर में छिपे सीक्रेट मैसेज का सच। अगर मुझसे कोई भी चीज मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और एमसीयू के ऐसे ही डीप एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय मार्वल।